हेलो गाइस। हम आज बात करने वाले हैं यहाँ पर संघीय कार्यपालिका पे। संघीय कार्यपालिका पे बात करने वाले हैं यहाँ पर, यानी सरकार की बात करें। सरकार के तीन अंग हैं यहाँ पर: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के तीन अंग हैं आपका: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें से हम अभी संघ की विधायिका यानी सरकार की कार्यपालिका वाले अंग पर हम बात करने वाले हैं आपका। और कार्यपालिका की बात करें तो चूंकि भारत में लोकतंत्र में संघीय व्यवस्था है, तो उसमें संविधान द्वारा आप सरकार के दो प्रकार बताए गए हैं: संघ की सरकार और राज्य की सरकार। संघ की सरकार के भी तीन अंग है आपका, और राज्य की सरकार के भी तीन अंग हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संघ की कार्यपालिका की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपका। संघ की कार्यपालिका जो कि संघ सरकार का एक प्रमुख अंग है आपका। भारत के संविधान की बात करें तो उसमें कहाँ पे प्रावधान किया गया, तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक, इसके बीच के आर्टिकलों में संघ की कार्यपालिका के बारे में प्रावधान किया गया। संघ की कार्यपालिका की बात करें तो इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, इसको कितने भागों में बांटकर हम देख सकते हैं। इसका विभाजन कुछ इस प्रकार से हम करते हैं। सबसे पहले आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की आपका। राष्ट्रपति से संबंधित अगर हम PYQs को हम देखें तो 2014 का एक क्वेश्चन हमारे समक्ष देखने को मिलता है आपको, जो क्वेश्चन इस प्रकार से आपका है: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है आपका। भारत सरकार की समस्त कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है आपका। समस्त कार्यवाही आपका प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल है आपका वो कार्यवाही करता है आपका। जो भी आपको कार्यपालिक कार्रवाई करनी है, किसी एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, उस एक्ट को लागू करना है, कोई नियम बनाना है, वो सारी कार्यवाही, कोई समझौता करना है किसी देश के साथ, आप सारी कार्यवाही प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल है आपको वो करता है आपको। लेकिन वे सभी कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम से हुई कही जाएंगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या है आपका, प्रधानमंत्री मैक्सिमम 5 साल तक रहता है और किसका प्रमुख है, सरकार का प्रमुख है। जबकि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो समस्त कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होती है, बल्कि राष्ट्रपति के नाम से होती है। इसलिए स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाता है और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है आपका। ये था क्वेश्चन।